हिंदू नववर्ष पर आरएसएस ने मनाया प्रतिपदा उत्सव, निकाला पथ संचलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में सुल्तानपुर जिले के बल्लीराय तहसील क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध बाबा जंगलीनाथ धाम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भव्य पथ संचलन मार्च निकाला। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया और क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मार्च के दौरान स्वयंसेवकों ने वलीपुर बाजार, दावतपुर, सेमती गांव में भ्रमण कर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पूरे आयोजन के दौरान देशभक्ति के नारों और भगवा ध्वज के साथ अनुशासनबद्ध प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल बन गया, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने पथ संचलन में स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी की। हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर आरएसएस के इस आयोजन को समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। हिंदी नववर्ष कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास प्रमुख काशी प्रांत डॉक्टर रमाशंकर पांडे ने कहा कि पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सूर्योदय होने पर सबसे पहले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि की संरचना शुरू की। उन्होंने प्रतिपदा तिथि को सर्वोत्तम तिथि कहा था, इसलिए इसको सृष्टि का प्रथम दिवस भी कहते हैं। भारत का सर्वमान्य संवत विक्रम संवत है, जिसका प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा या वर्ष प्रतिपदा कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार सोमरस चंद्रमा ही औषधियों वनस्पतियों को प्रदान करता है, इसलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। इस दिन पूरन पोली आदि बनाई जाती है तथा कड़वा नीम का सेवन आरोग्य के लिए अच्छा माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन भारतवर्ष में काल गणना प्रारंभ हुई थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से संवत्सर का पूजन, नवरात्र, घट स्थापना, ध्वजारोहण आदि विधि विधान से किए जाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा बसंत ऋतु में आती है। इस ऋतु में संपूर्ण सृष्टि में सुंदर छटा बिखर जाती है। प्रतिपदा के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यही शास्त्र सम्मत कालगणना व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी उतरी है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। इतिहास की नजर से इस नव संवत्सर का इतिहास बताता है कि इसी दिन आज से 2070 वर्ष पूर्व उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांतकों से भारत भू का रक्षण किया और इसी दिन से कालगणना प्रारंभ की। कहा जाता है कि देश की अक्षुण्ण भारतीय संस्कृति और शांति को भंग करने के लिए उत्तर, पश्चिम और उत्तर से विदेशी शासकों ने इस देश पर आक्रमण किए और अनेक भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया और अत्याचार किए, जिनमें एक क्रूर जाति के शक तथा हुण थे। ये लोग पारस कुश से सिंध आए थे। सिंध से सौराष्ट्र, गुजरात एवं महाराष्ट्र में फैल गए और दक्षिण गुजरात से इन लोगों ने उज्जैनी पर आक्रमण किया। शकों ने समूची उज्जैनी को पूरी तरह विध्वंस कर दिया और इस तरह इनका साम्राज्य विदिशा और मथुरा तक फैल गया। डॉक्टर रमाशंकर पांडे ने आगे बताया कि इनके क्रूर अत्याचारों से जनता में त्राहि मच गई, तो मालवा के प्रमुख नायक विक्रमादित्य के नेतृत्व में देश की जनता और राजशक्तियां उठ खड़ी हुई और इन विदेशियों को खदेड़ कर बाहर कर दिया। इस पराक्रमी वीर महावीर का जन्म अवंती देश की प्राचीन नगर उज्जैनी में हुआ था, जिनके पिता महेंद्रादित्य गणनायक थे और माता मलयवती थी। इस दंपति ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान भूतेश्वर से अनेक प्रार्थनाएं एवं व्रत उपवास किए। सारे देश में शक के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए विक्रमादित्य को अनेक बार उससे उलझना पड़ा, जिसकी भयंकर लड़ाई सिंध नदी के आसपास करूर नामक स्थान पर हुई,
जिसमें शकों ने अपनी पराजय स्वीकार की। इस तरह महाराज विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे विक्रमी शक संवत्सर कहा जाता है। सबसे प्राचीन काल गणना के आधार पर ही प्रतिपदा के दिन को विक्रमी संवत के रूप में अभिषिक्त किया। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतया ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। नव संवत्सर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रकृति नव पल्लव धारण कर नव संरचना के लिए ऊर्जा स्वीत हो रही है। मनुष्य, पशु पक्षी एवं प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग कर सचेतन हो जाती है। बसंतोत्सव का भी यही आधार है। इसी समय बर्फ पिघलने लगती है, आमों पर बौर आने लगते हैं। प्रकृति की हरितमा नवजीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है। इसी दिन चैत्र मास की प्रतिपदा पर हमारे देश के महापुरुष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का भी जन्म हुआ था। इस अवसर व पथ संचलन में होम्योपैथी चिकित्सक व सुल्तानपुर जिला संघचालक डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी, जिला शारीरिक प्रमुख जितेंद्र मिश्रा, बल्दी राय खंड संघचालक डॉक्टर चिरंजीव आर्य, खंड कार्यवाह अखिलेश अग्रहारी, शारीरिक शिक्षा प्रमुख खंड बल्दी राय दुर्गेश अग्रहारी, खंड बौद्धिक प्रमुख विकास शुक्ला, खंड प्रचार प्रमुख ब्रिजनंदन सिंह, खंड सेवा प्रमुख नागेंद्र शुक्ला, सह कार्यवाह त्रिपुरारी पांडे, मनोज सिंह, धर्म जागरण प्रमुख जमुना प्रसाद पांडे, जनार्दन जी महाराज, राज दुबे, राम सुरेश तिवारी, दादा प्रदीप पांडे, रामकिशोर मिश्रा, पूर्व भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी, अवधेश दुबे, मुकेश अग्रहारी, डॉक्टर अमन वर्मा, कृपाशंकर मिश्र, विष्णुदेव शुक्ला, शुभम अग्रहारी, राम गणेश मिश्रा, संजीव सिंह, जगप्रसाद वर्मा, विशाल जायसवाल, राजधर शुक्ल, बद्रीनाथ यादव आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बल्दी राय सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।